बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से कुछ देर पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है, सबसे पहले हमारी तहरीक इंसाफ का एक मुत्तफ़िका फैसला है कि हम आज़म सवाती साहब की दोबारा जो गिरफ्तारी हुई है उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। 25 मई से शुरू होने वाले जुल्म, इस्तबदाद और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में जारी हैं, ये उसी का एक सिलसिला है। हैरानकुन तौर के ऊपर हमने देखा 20 मई को जिस तरीके से औरतों, बच्चों चादर चार दीवारी की बेहुरमती की गई, वो सिलसिला अब तक जारी है। यहाँ पे लाहौर में, रावलपिंडी में, अटक में शहादतें हुई, किसी अदालत ने उनका नोटिस नहीं लिया, इंतज़ामी तौर के ऊपर उसका नोटिस नहीं लिया गया। 11-11 साल के बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज़म सवाती से पहले डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उसे बरहना किया गया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो मैजिस्ट्रेट को दिखाता रह गया, जजेस को बताता रह गया कि उसके साथ टॉर्चर हुआ है। अदालतों ने अपनी आंखें बंद कर ली या उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसी अदालत ने दोबारा शहबाज गिल का रिमांड दिया। और जब इमरान खान ने उस रिमांड के ऊपर एहतजाज किया तो इन्हें अदालत का नोटिस दे दिया गया। ये सिलसिला रुका नहीं। 75 साल के आज़म सवाती को एक ट्वीट करने के ऊपर, ये पूछने के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलके क्या कर रहे हैं, रात 3 बजे अगवा किया गया, उन्हें बरहना किया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई और उन पर तशद्दुद किया गया। किसी अदालत ने उनका नोटिस नहीं लिया। उसके बाद उनकी पर्दादार बीवी की वीडियो बनाई गई, उनकी वीडियो बनाई गई, वो वीडियो बच्चों को भेजी गई। अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ा, इंसानी हकूक सोते रह गए, हमारे इंतज़ामी इदारे सोते रह गए। पाकिस्तान के सेनेट के तमाम अरकान 10 दिनों से सड़कों पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मुमकिन तरीके से उन्होंने एहतजाज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों पे बंधी पट्टी नहीं खोली। ये जुल्म और बर्बरियत जारी रही, हमारे अदालतें सोई रहीं। यहाँ पे सोशल मीडिया के बच्चों को उठाया गया, उनको, उनके वालिदैन को, उनके दादा दादी को बुला के FIA ने उनकी इंसल्ट की, उनको ऊपर तशद्दुद किया। हमारी अदालतें सोती रह गई, कोई असर नहीं हुआ। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, जो आज इमरान खान ने भी सुबह पूछा है, कि क्या इज्जत सिर्फ ताकतवर इदारों की है? क्या पाकिस्तान में सिर्फ नॉन इलेक्टेड लोग, हमारे जजेस और जर्नल जो हैं, सिर्फ वही इज्जतदार हैं? क्या हमारी जो इंडिविजुअल्स हैं, क्या हमारे जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या पाकिस्तान के सेनेटर्स जो हैं वो सारे बेइज्जत पैदा हुए हैं? क्या पाकिस्तान के जो इलेक्टेड MNA MPs हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिन दिहाड़े उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, उसका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अवाम की कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दफ्तर के वीडियो ऑडियो टेप जो हैं वो निकाली जाती हैं, वो दी जाती हैं जैसे वो कोई घंटा घर का चौक है। क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ऑफिस की कोई इज्जत नहीं है? FIR में भी हमें तो कहा गया कि आप वज़ीर आज़म और इंटीरियर मिनिस्टर पे तो पर्चा करा लें, जनरल साहब का नाम निकाल दें, तो इनकी तो फिर कोई इज्जत ना हुई। क्या पाकिस्तान में आर्टिकल 9 और 14 जो है वो सिर्फ इन पावरफुल लोगों के लिए रह गया है, बाकी सारे लोग पाकिस्तान के बेइज्जत हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं है?
یہ وہ سوال ہے جو تحریک انصاف پاکستان کے عوام کے سامنے، پاکستان کے اداروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور رول آف لا تب ہوگا جب طاقتور لوگ بھی قانون کو جواب دہ ہوں گے۔ آج وہ قانون کو جواب دہ نہیں ہے، اور اگر اعظم سواتی کو انصاف نہیں ملا اور اس نے آ کے سخت بات کر دی، اس کو گرفتار کر لیا، اور ابھی ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اعظم سواتی کو کل پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے گا۔ ابھی ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے عدالت میں پیش نہ کرے، ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس کو کل گولی مروا دی جائے گی۔ یہ ملک ہے، یہ کس قسم کا نظام ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے؟ ایسا تو پاکستان میں 75 سال میں نہ کبھی کسی نے ہوا نہ سنا۔ عمران خان سوال اٹھائے گا، آپ اس کو گولیاں مروا دیں، اعظم سواتی سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مروا دیں، کوئی اور سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مار دیں، ارشد شریف سوال اٹھائے آپ اس کو شہید کر دیں۔ یہ تو پاکستان ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور دیکھیے، ہم نے 25 مئی سے لے کے اب تک بڑے ظلم اور زیادتیاں سہی ہیں، تحریک انصاف نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے ان زیادتیوں کا، یہ جو ہوا ہے جو سب کچھ، ان کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے، اور آپ اپنے ظلم میں اضافہ کرتے جائیں، ہم اپنی ریزسٹنس میں اضافہ کرتے جائیں گے، اور دیکھ لیتے ہیں وہ کہ تمام عمر لڑ تو کوئی بھی نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، یہ فیصلہ ہمارا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ظلم کے آگے جھکنے والے نہیں۔ نئی اداروں کی ڈسپنسیشن آئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر غور کریں۔ پچھلے 7 مہینے سے کی جو پالیسیز ہے ان کا بوجھ آپ کی کمر کو دورہ کر رہا ہے، اداروں کی کمر دوری ہو گئی ہے پچھلے 7 مہینوں کی جو کاروائیاں ہیں ان سے۔ یہ نواز شریف اور زرداری کے سیاسی لاشیں اٹھا کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پھر رہی ہے کہ آپ یہ وزن اٹھا نہیں سک رہے۔ پاکستان کے عوام آپ کے اوپر یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس پالیسی کو بدلا جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے بہرحال فیصلہ کیا ہے اعظم سواتی صاحب کے معاملہ کے اوپر بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جمعرات کو لاہور رجسٹری کے باہر ایک بہت بڑا خواتین کا اور بچوں کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا، اور سپریم کورٹ کی کانشیس کو ہم آواز دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان معاملات کے اوپر دیکھے اور جائزہ لے، اور جمعے کو انشاءاللہ جو پاکستان کے وکلاء ہیں وہ ٹی چوک میں ایک بہت بڑا کنونشن کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے، اور اس میں ہم ان معاملات کو لے کے آئیں گے، اور اسی طرح سے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے اعظم سواتی کے خاندان کے پیچھے کھڑی ہوگی، ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے بعد آج تحریک انصاف کی قیادت نے ان لاکھوں لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو راولپنڈی میں تحریک انصاف کے جلسے میں آئے۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں پورے پاکستان سے، جس طرح سے لوگوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا، اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ جلسے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے، کیونکہ میلوں میں جو ہماری سڑکیں تھیں وہ بند تھیں، وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے۔ ان کا ہم بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، جس محبت کا اظہار انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، جس محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا۔ اسی جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں، اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے۔ کل چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوگی۔ آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے، اور ٹکٹ کے لیے جو پروسیس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے۔ جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد
ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उसके बाद जो सिंध और बलूचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफ़े जमा कराएंगे, और एक बार फिर हम स्पीकर कौमी असम्बली को भी अप्रोच कर रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशंस हैं जो अब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किए वो भी एक्सेप्ट जो हैं वो किए जाएं, और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में मुल्क में 567 बलूचिस्तान और सिंध के जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़ों के बाद 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शंस होंगे। और इसी तरीके से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए जो 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन होने और 90 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं, उसके लिए प्रोसेस का आगाज़ जो है वो किया जाएगा और अपोजिशन को दावत दी जाएगी कि वो भी अपने नाम जो हैं वो भिजवाएं ताकि हम उसके मुताबिक आगे चल सकें। इसी तरीके से इलेक्शंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम समझते ये हैं कि अब भी वक्त है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PMLN और PDM के अकाबरीन गौर करें। भी चाहते यही हैं कि पूरे मुल्क में कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। इलेक्शन अगर कौमी इलेक्शन कुछ महीने बाद भी हो, PTI की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इलेक्शन 7 महीने बाद 8 महीने बाद भी PTI इलेक्शन जीतेगी, लेकिन मुल्क की जो इस वक्त मुआशी हालत है वो इस कदर दगरगू है। मुल्क की मुआशी हालत इस वक्त इतनी बुरी है कि वो 7-8 महीने इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, इस सियासी अदम इस्तेहकाम को लेके नहीं चल सकती। लिहाजा आप जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें, कौमी असम्बली को भी तहलील करें, लेकिन अगर आप कौमी असम्बली को तहलील नहीं करते तो हमारी जहाँ जहाँ पे हुकूमत है हम उन असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं। ये इमरान खान के उस कॉन्फिडेंस का, उस एतमाद का मज़हर है ये फैसला कि हम अपनी हुकूमतें तहलील कर रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अवाम हमें इससे भी ज़्यादा भारी मैंडेट से नवाजेगी और हमें ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की क़यादत पे एतबार करते हैं। अगर नून लीग और उनके लोग इलेक्शनों से कितनी देर भाग लेंगे, आप 6 महीने भाग लेंगे, फ़र्क तो नहीं पड़ना। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है आपके इस सियासी अदम इस्तेहकाम के फैसलों से, और इंशाअल्लाह अब ये पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए जा चुके हैं और अगले 3 दिनों में हम अपने जो टिकट अवॉर्डिंग है उसका भी सिलसिला शुरू करें। जैसे ये बता दें, अभी थोड़ी देर पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का चुनाव हुआ है, उन्होंने कहा कि पंजाब की असेंबली हर सूरत कोशिश करेंगे कि तहलील ना हो। आप खुद एक लॉ मिनिस्टर भी रहे, आखिर में सीनियर है, क्या ऑप्शन बचती है अपोजिशन के बाद पंजाब असेंबली में सूबाई असेंबली को बचाने की? उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि PTI ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इस्तीफे आते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप नून लीग के तर्जमान नहीं हैं, आप इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन हैं। आप वो काम करें जो आपका काम है। हम उन्हें जहमत नहीं देंगे इस्तीफे कबूल करने की। असम्बलियाँ तहलील होंगी और 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन करवाना। सर जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी इम्कान है कि बल्कि हुकूमती हल्कों में जंग होने के गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। जावेद लतीफ़ साहब ने ज़िंदगी में जिस तरह से कोई चीज़ नहीं पढ़ी, उन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं पता कि गवर्नर रूल किन हालात में लगाया जा सकता है। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा राइट है, चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो कब असम्बली दो। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू था कि इंतखाबी इस्लाहत के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अभी इंतखाबी इस्लाहत भी नहीं हुई और उसके अलावा जो सिचुएशन बिल्कुल और तरफ चली गई है, तो क्या फिर आपको ये कबूल होगा? इंतखाबी इस्लाहत इंशाल्लाह हुकूमत में आके हम खुद ही करेंगे, अब ये तो नहीं कर रहे हैं। जी मौसम साहब बताइएगा, ये बताइएगा कि आपके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने आए थे लेकिन वो तो ना गिरा सके, अपनी हुकूमतें जो है वो छोड़ रहे हैं। हम हुकूमत गिराने नहीं आए, हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, पाकिस्तान बचा के ही जा रहे हैं। अच्छा जोशी साहब ये बताइएगा, कल स्टिक की चेंज होना है, स्टिक ने आर्मी चीफ को स्टिक ले लिया जनरल बाजवा ने। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हो? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे। सर थैंक यू। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग।
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।